तो चलिए आज बात करते हैं दक्षिण एशिया के लोक साहित्य के एक ऐसे किरदार की जो शायद सबसे बड़ा मूर्ख था, लेकिन सबसे प्यारा भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेख चिली की। जरा सोचिए, क्या कोई इतना बड़ा बेवकूफ जो दिन में ही सपने देखता हो, अचानक से गलती से एक हीरो बन सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं शेख चिल्ली की अतरंगी दुनिया में। तो भाई उनकी मजेदार कहानियों में कूदने से पहले ये जान तो लें कि आखिर ये शेख चिल्ली थे कौन और क्यों इन्हें बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। मतलब एक ऐसा आदमी जो हवा में ही महल बना लेता था, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाता था जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं होती थी, लेकिन फिर भी अपनी मासूमियत की वजह से सबका चहेता था। अब उनका लॉजिक कैसा था, इसका एक छोटा सा नमूना देखिए। एक बार उन्होंने कुएं पर कुछ औरतों को बड़े ही यकीन के साथ समझाया कि अरे भाई, पानी खाना चाहिए और रोटी पीनी चाहिए। सोचिए जरा, वहां खड़ी औरतें कितना हैरान हुई होंगी। और इसके पीछे उनका तर्क भी बड़ा सीधा था। वो कहते थे कि दांत तो सिर्फ मुंह में है, पेट में तो है नहीं, तो खाना इतना चबाओ कि वो पानी बन जाए और फिर उसे पी लो। और पानी उसे धीरे धीरे घूट घूट कर ऐसे पियो जैसे खा रहे हो, पेट पर कोई बोझ ही नहीं। है ना कमाल का लॉजिक? तो अब देखते हैं कि उनकी ये अतरंगी सोच उन्हें कहाँ ले जाती है, खासकर तब जब उनके हाथ एक किताब लग जाती है। और यकीन मानिए, ये उनके सबसे यादगार कारनामों में से एक बन गया। एक दिन बड़े आराम से शेख चिल्ली एक किताब पढ़ रहे थे और उसमें क्या लिखा था कि लंबी दाढ़ी वाले लोग मूर्ख होते हैं। बस ये पढ़ते ही उनके तो होश उड़ गए, क्योंकि उनकी खुद की दाढ़ी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरी 1 फुट लंबी थी। अब देखिए उनकी बुद्धि ने कैसे काम किया। उन्हें चिंता हुई कि लोग उन्हें मूर्ख समझेंगे। घर में कैंची ढूंढी, मिली नहीं, तो क्या किया, पास में जल रहे दिए की लौ से ही दाढ़ी छोटी करने की सोची। और नतीजा, दाढ़ी के साथ साथ पूरा चेहरा ही जला बैठे। और सबसे मजेदार बात, सिर को पानी की बाल्टी में डालने के बाद उन्होंने क्या कहा, वाह, किताब ने तो बिल्कुल सच लिखा था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। और शेख चिल्ली पर तो किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी, खासकर जब वो दिल्ली जा रहे थे। तो जनाब निकल पड़े दिल्ली, जेब में एक पैसा नहीं। बस एक दोस्त ने एक बिल्ली थमा दी बेचने के लिए। और पता क्या बताया, इसे बिल्ली मारान बाजार में बेचना। अब शेख चिल्ली ने तो यही समझा कि वहां बिल्लियां माली जाती हैं। खैर, उनकी किस्मत अच्छी थी कि बाजार पहुंचने से पहले ही उन्हें कुतुब मीनार के पास कुछ लोग मिल गए। हुआ ये कि 2 अमेरिकी महिलाओं को वो सफ़ेद खूबसूरत बिल्ली इतनी पसंद आई कि उन्होंने फौरन शेख चिल्ली को 50 रुपए दे दिए। 50 रुपए, अरे भाई, उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आया। एक चोर ने मौका देखकर वो 50 रुपए उड़ा लिए। अब कोई और होता तो रोने लगता, पर शेख चिल्ली ने तो गजब का नाटक किया। चोर को पकड़कर बोले, मैं तो खुफिया विभाग का एजेंट हूं, और चोरों को ही पकड़ रहा था। चोर इतना डर गया कि ना सिर्फ 50 रुपए वापस किए, बल्कि पकड़े जाने के डर से रिश्वत में 670 रुपए और दे दिए। लेकिन उनकी सबसे मजेदार, सबसे बड़ी कहानी तो अब आ रही है। कैसे एक बेवकूफी ने उन्हें हीरो बना दिया, वो भी अपने ससुराल में। हुआ यूं कि आधी रात को शेख चिल्ली से गलती से छत पर लटका शहद का मटका टूट गया और सारा शहद उनके ऊपर आ गिरा। अब वो पूरी तरह चिपचिपे शहद में लथपथ थे, और यहां से उन्होंने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। और फिर जो हुआ वो तो बस कमाल था। शहद से लथपथ होकर वो खुद को सुखाने के लिए रुई के ढेर में लोटने लगे। अब सोचिए, शहद और रुई में लिपटा आदमी कैसा दिखेगा? बिल्कुल एक सफेद भूत जैसा। उनकी साली ने उन्हें देखा तो चीख पड़ी, भूत, घर में भूत हैं। और घबराहट में शेख चिल्ली दीवार फांदकर भाग खड़े हुए। और वो दीवार फांदकर कहाँ गिरे? सीधे पड़ोस के बकरियों के बाड़े में, जहां इत्तेफाक से कुछ चोर बकरियां चुरा रहे थे। चोरों ने जैसे ही इस शहद और रुई में लिपटे भूत को अपनी तरफ आते देखा, बस बकरियां वहीं छोड़ी और चिल्लाते हुए भागे, भागो, भूत आया। अगली सुबह शेख चिल्ली गांव के हीरो बन चुके थे, जिसने अकेले ही 5 चोरों को भगा दिया था। तो इन सारी मजेदार अजीबोगरीब कहानियों से आखिर सीखने को क्या मिलता है? क्या एक मूर्ख भी हमें कुछ सिखा सकता है? बिल्कुल, शेख चिल्ली की दुनिया हमें सिखाती है कि दुनिया को देखने का एक और भी नजरिया हो सकता है, जहां दाढ़ी काटने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल होता है और चोरों को पकड़ने के लिए शहद और रुई की जरूरत पड़ती है। उनका हर काम बेतुका था, पर नतीजा अक्सर हैरान करने वाला होता था। तो उनकी कामयाबी का राज क्या था?
फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। कॉमन सेंस बिल्कुल कम, कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा और किस्मत, अरे वो तो सबसे ज्यादा। इन तीनों का मिश्रण ही शेख चिल्ली थे। तो सवाल ये उठता है कि हम सबको ऐसे बुद्धिमान मूर्खों की कहानियां इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये हमें याद दिलाती हैं कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे सही रास्ता सबसे समझदारी वाला रास्ता नहीं होता। कभी-कभी सबसे यादगार सफर वो होता है जो बेवकूफ़ी से शुरू होता है।